अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुलाई अगस्त में आप कौन सी सब्ज़ियां जो है अपने घर में गमलों में क्यारियों में लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी होती है तो एकदम जो है टेम्परेचर नीचे आता है। तो उस मौसम में हमने कौन सी सब्ज़ियां लगानी होती है और बरसात का आगे मौसम जो आ रहा है उसमें हमने नए पौधे किन तरीक़ों से तैयार करने हैं जो हमें जल्दी फ्लावरिंग दे, जल्दी फल दे, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे तैयार करने हैं। तो ये सबसे पहला पौधा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पौधा जो है पीनट का है। पीनट जो है हम आसानी से अपने घर में उगा सकते हैं। तेज़ गर्मी में ये उगती है, इसमें कोई भी मसला पेश नहीं आ रहा होता। बहुत आसानी से जो है आप अपने घर में मूंगफली उगा सकते हैं। तो मूंगफली उगाने के लिए आपने कच्ची मूंगफली लेनी है और उससे जो है ज़मीन में दबा देना और 3 से 4 दिन बाद जो है मूंगफली उगना शुरू हो जाती है। बहुत आसान है इसे उगाना और तेज़ गर्मी को ये पौधा जो है पसंद करता है। आपने वहीं पे सीड इसके लगाने जहाँ पे फुल तेज़ धूप आ रही हो। बाकी पौधे जो हम तेज़ धूप में जो ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन मूंगफली जो है आसानी से आप जो है अपने घर में तेज़ गर्मी में उगा सकते हैं। तो मूंगफली आपने अपने घर में लाजमी लगानी। इसे उगाना जो है बहुत ही आसान है और बहुत सिंपल तरीका होता है इसे उगाने का। दोस्तों, जुलाई अगस्त में जो है आप पुदीना उगा सकते हैं। इसके सीड भी मिल जाते हैं और कटिंग के ज़रिए भी ये आप लगा सकते हैं। इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, इसे हम किस तरह लगा सकते हैं। तकरीबन पूरा साल ही हम पुदीना जो है अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी कोई मुश्किल पेश नहीं आती। बस इसमें एक मुश्किल पेश आती है जब फुल तेज़ गर्मी आती है, तब आपने जो है इसे फुल शेड एरिया में रखना होता है। अगर आप क्यारी में इसे लगाते हैं तो ये फिर पूरा साल ही जो है ग्रो होता रहता है। इसको जो है फिर डेड होने का चांस ही नहीं मिलता। अगर आप इसे गमले में लगाते हैं तो फिर उसमें मिट्टी जो होती है कम होती है और ये जो है उसमें गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो फिर ये जो है ख़त्म हो जाता है। तो आप कोशिश करेंगे बड़े से बड़े गमले में पुदीना लगाएं। ये कभी भी जो है साल में कब डेड नहीं होता। जुलाई का जब मौसम आता है वो आपको चांस देता है। आप कोई भी पौधा जो है दोबारा नए सिरे से लगा सकते हैं। ये मैंने तो है पहले से लगाया हुआ है बैंगन का पौधा, लेकिन अब दोबारा से हमने अगर लगाना है तो जुलाई बेस्ट मौसम होता है। बैंगन तकरीबन हमारे पास पूरा साल ही चलता रहता है। तेज़ गर्मी में जो है इसे हमने बस थोड़ा सा बचाना होता है और तेज़ सर्दी में जो है हमने इस पौधे के ऊपर शॉपर लगा देना होता है, तो ये ग्रो करता रहता है। तो ज़्यादा बैंगन लेने के लिए हमने इसकी हाइट जो है 2 फुट से ऊपर नहीं जाने देना, तो फिर ये पौधा जो है बहुत अच्छी हमें फ्रूटिंग देता है। जब भी इसके ऊपर फल पक जाए तो हमने इसे हार्वेस्ट कर लेना है और साथ ही उसकी कटिंग कर देनी है। दोबारा से फ्लावरिंग पे आ जाएगा तो ये पूरा साल तकरीबन बैंगन जो है आप अपने घर में हासिल कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा है कि आप अपने घर में बैंगन लाजमी लगाएं, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड पौधा होता है, ये आसानी से जो है मरता नहीं है। तो जुलाई के मौसम में हम अपने घर में अदरक भी लगा सकते हैं। थाईलैंड का अदरक जो है हमारे मुल्क में आसानी से उग जाता है। चाइना का जो अदरक है वो हमारे मुल्क में नहीं ग्रो होता तो बहुत ही कम उसमें से निकलता है। तो हमने जो लगाना होता है थाईलैंड का अदरक ईज़िली मिल जाता है आपको सब्ज़ी वाली शॉप से। वो वाला अदरक आपने लेना है और अपने घर में लगा लेना है। तो उसको आप जून में भी लगा सकते हैं और उससे पहले भी लगा सकते हैं। तो आपको अगर इसकी फुल वीडियो देखनी है कि इसका क्या रिज़ल्ट हमें मिला है गमले में या क्यारी में, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो आप लोग जो है अदरक लाजमी अपने घर में लगाएं। काफ़ी हार्ड पौधा होता है, मरता। जुलाई में हम अपने घर में जो है तोरी भी लगा सकते हैं। तोरी की बेल है, ये बहुत तेज़ी से ग्रो होती है और अगर आप अपने छत के ऊपर लगा लेते हैं इसे क्यारी में, तो ये पूरी छत जो है अपनी कवर कर लेगी। आप चाहे पूरे मोहल्ले में जो है तोरी को बांट सकते हैं। इतना अच्छा रिज़ल्ट जो है हमें मिलता है। वही बात कि आपके पास जगह ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा जगह होगी उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको कोई भी सब्ज़ी देगी। सब्ज़ी जो है सबसे आसान होती है उगाना बाकी जो फलदार पौधों के मुकाबले में। तो तोरी भी आप अपने घर में इजीली उगा सकते हैं, इसमें भी कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। मैंने क्यारी में लगाई हुई है, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो आप अगर लगाएंगे तो ये 2 से 3 महीने में ही आपकी पूरी जो छत है उसे रिकवर कर लेंगे। इसे मैंने अभी लगाए तकरीबन 1 महीना हुआ है, तो ये देख लें कितनी बड़ी हो गई है। तो बरसात का मौसम बेस्ट होता है इन चीज़ों को लगाने के लिए। जो भी आप लगाना चाहेंगे, किसी भी किस्म का सीड भी अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो वो आसानी से जो है आपके पास ग्रो हो जाएगा। तो ये हमने इस तरह का इसकी लोकेशन बना ली है कि जो हमारे नए पौधे होंगे इसके अंडर रहेंगे तो फिर वो मरते नहीं हैं। दोस्तों, जब बरसात का मौसम आता है तो आपके पास चांस होता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है नए पौधे जो हैं तैयार कर सकते हैं। ये मैंने एयर लेयरिंग के ज़रिए अपने पास लेमन का पौधा तैयार किया है। अभी जो है इस पौधे की एयर लेयरिंग किए हुए मुझे तकरीबन 1 महीना हुआ है। इसके ऊपर जो है लेमन भी आ चुके हैं और मज़ीद जो है लेमन आना शुरू हो चुके हैं। तो आपको एयर लेयरिंग आनी चाहिए। बरसात का मौसम बेस्ट होता है एयर लेयरिंग के लिए। आप जो है इसमें आसानी से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होता है कि कोई भी आपका पौधा जो है फल दे रहा है तो उसके ऊपर आपने एयर लेयरिंग करनी है। तो उससे जो पौधा तैयार होता है वो साथ ही जो है चाइना लेमन ख़ास तौर पे वो फ्रूटिंग पे होता है। तो उसके ऊपर जो फ्रूट्स लगा होता है या फ्लावरिंग पे पौधा होता है वो उसी से ही आगे चलना शुरू हो जाता है, यानी फ़ौरन जो है आपको फल जो है मिल जाता है। तो ये मैंने एयर लेयरिंग से पौधा अपने पास तैयार किया। तो एयर लेयरिंग के लिए भी बरसात का मौसम बेस्ट है। आपने अपने पौधे इस तरह तैयार करने। दोस्तों, ये दूसरा जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रोज़ एप्पल का है। रोज़ एप्पल की भी मैंने
एयर लेयरिंग की है, मेरे पास उसका पौधा मौजूद है, तो ये ऑलरेडी फल दे रहा था, तो उसी से मैंने इसको जो है तैयार कर लिए। ये भी थोड़ा सा बड़ा होगा और इसके ऊपर भी जो है रोज़ एप्पल लगना शुरू हो जाएंगे। तो बरसात का मौसम इतना अच्छा होता है कि उसमें आप कोई भी ग्राफ्टिंग सीख सकते हैं, एयर लेयरिंग सीख सकते हैं, कलम लगाना सीख सकते हैं। तो ये सभी काम जो है आपने सिर्फ बरसात में ही करने हैं, जिसमें जो है आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो मैंने देखिए कितना खूबसूरत पौधा तैयार किया, इसके पत्ते ही देख ले कितने खूबसूरत हैं और इसके ऊपर फल भी बहुत ही खूबसूरत आता है। तो रोज़ एप्पल मैंने तैयार किया। आपके पास जो आपके फेवरेट पौधे होंगे वो आप जो है एयर लेयरिंग से या कलम से ग्राफ्टिंग के ज़रिए तैयार कर सकते हैं। तो बरसात जो है बेस्ट मौसम है दोस्तों। बरसात के मौसम में आप अपने फेवरेट पौधे जो है तैयार कर सकते हैं। ये नीम का पौधा है जो मेरे पास बहुत देर से नहीं था, तो मैंने जो है अपने दोस्त के घर देखा, उधर लगा हुआ था, तो मैंने उसकी एयर लेयरिंग की है। तो तकरीबन ये 15 दिन का पौधा और मेरे पास ये तैयार हो चुका। और नीम का पौधा ऐसा पौधा है कि आपके बहुत से काम में आ सकता है। इसके बगैर जो गार्डनिंग आपकी नामुकम्मल है, आपकी लाइफ में जो है इसका बड़ा रोल होता है। बालों के लिए ये बहुत बेस्ट होता है, आपके दांतों के लिए ये बहुत बेस्ट होता है। आपके पौधों के ऊपर बीमारियां जो आती है, नीम का पौधा उससे भी रिकवर करता है। नीम ऑयल जो हम स्प्रे बनाते हैं वो भी इसी से बनता है। तो ये पौधे की मुझे बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने ये भी अपने दोस्त के घर एक नीम का पौधा लगा हुआ था, उसी से एयर लेयरिंग की और अपने पास ये पौधा ले आए हूँ। जून जुलाई का मौसम जो है कटिंग लगाने के लिए बेस्ट होता है। इसमें आप कटिंग के ज़रिए कितने पौधे तैयार करना चाहते हैं, ये आपकी हिम्मत होती है। कोई भी पौधे की आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो वो आपको बरसात के मौसम में लग जाएगी। ये पौधा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्लैकबेरी का पौधा, इससे मैंने बहुत से पौधे तैयार किए। ये जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये भी मैंने एक कटिंग के ज़रिए ही लगाया था। इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं अगर आपके पास पौधा नहीं है तो बस एक पौधा आपको ख़रीदना पड़ेगा और उससे आप काफ़ी अच्छा बिज़नेस भी कर सकते हैं। इसको लगाने का तरीका क्या होता है कि एक गमले में शाखा आपने जो है ब्लैकबेरी की रख देनी, ऊपर मिट्टी डाल देनी है और कुछ दिन बाद वहीं से जड़ें निकल आएगी। आपने कट करना, पौधा आपका तैयार हो गया। इसका पौधा कम से कम 1000 रुपये का एक बिकता है और बहुत से पौधे मैंने सेल भी किए हैं। काफ़ी अच्छी मैंने कमाई की इस पौधे से और इसका फल भी जो है बहुत ही लजीज होता है। आप एक बार जो है अपने घर में ये लाजमी पौधा लगा। बरसात का मौसम जब आता है तो सीड लगाने के लिए बेस्ट होता है। जो भी फल आप खा रहे होते हैं उस टाइम आए होते हैं तो उसी के सीड आप लगा दें तो वो पौधे जो आपके पास तैयार हो जाएंगे। ये मैंने फालसा का एक जो था सीड इसमें लगाया है। फालसे का पौधा जो हमारे पास तैयार होना शुरू हो चुका है। तो आप लोग जो है फालसा भी इसी मौसम में लगा सकते हैं, जामुन भी लगा सकते हैं, आड़ू भी लगा सकते हैं। कोई भी पौधा अगर आप सीड से उगाना चाह रहे हैं तो इसी मौसम में लगेगा, आपने ये ज़ाया नहीं करना। दोस्तों बारिशों का मौसम जैसे ही आता है इसमें आप जो है तर भी लगा सकते हैं, खीरे भी लगा सकते हैं, टमाटर भी लगा सकते हैं, बैंगन भी लगा सकते हैं और ये दोबारा चांस आपके पास आता है कि आप जो भी सब्ज़ी उगाना चाहें वो ग्रो कर सकते हैं। इसमें आप थूम भी लगा सकते हैं, आलू भी लगा सकते हैं। तो इतनी सी चीज़ें जो है आप इजीली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। ये मैं तर दिखा रहा हूँ आपको जो छोटी सी अभी बनना शुरू हो चुकी है और इनके सबके पत्ते जो है मिलते जुलते होते हैं। ये आपके पास जो है बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। बरसात का मौसम आ रहा है तो आपने अपने पास इस तरह की लोकेशन बना लेनी है जिसमें आप एयर लेयरिंग के ज़रिए जो पौधे तैयार करेंगे या कलम लगाएंगे या ग्राफ्टिंग वाले पौधे होंगे वो आपने इसी तरह की लोकेशन के अंदर रखने। तेज़ धूप से आपने बचाने होते हैं। इसके अंदर अगर पौधे रहेंगे तो वो फिर बचे रहते हैं। तेज़ धूप जैसे ही पड़ती है तो ग्राफ्टिंग भी फेल हो जाती है, कलम भी और एयर लेयरिंग भी। ये देख लें जो मैंने एयर लेयरिंग से या कलम से तैयार किए पौधे सारे जो मैंने इनके अंदर रखे हुए हैं और वो बेहतरीन ग्रोथ कर रहे हैं। तो आपने भी अपने सारे पौधे जो इसी तरह की सिचुएशन में रखने, तेज़ धूप में आपने नहीं रखने। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अपने पास पौधे उगा सकें।